वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस परफॉर्म किया और उसका जो मॉडल शेप्स है फर्स्ट एंड सेकंड वो हमने देखा। अभी एनालिसिस के जस्ट बाद कि सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है टाइम पीरियड सेट करना। टाइम पीरियड जो है जो मैंने बताया था यहाँ पे फर्स्ट मोड का जो टाइम पीरियड है वो है 0.778 सेकंड। सेकंड मोड का अलग है, थर्ड मोड का अलग है। तो ये जो टाइम पीरियड है वो जैसे जैसे मोड आगे जाएंगे वैसे वैसे टाइम पीरियड कम होता जाएगा। वो नंबर ऑफ मोड्स एंड टाइम पीरियड ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। टाइम मोड फर्स्ट मोड में सबसे ज़्यादा रहेगा, सेकंड मोड में उससे कम, थर्ड मोड में उससे कम, ऐसा वो कम कम होता जाएगा। जैसे जैसे मोड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइम पीरियड कम होता जाएगा। टाइम पीरियड जो है वो कितना होना चाहिए बिल्डिंग का, वो सबसे पहला सवाल आता है मन में। तो उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन फॉर फंडामेंटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.1 इंटू n, वेयर n इज नंबर ऑफ लेवल्स। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ लेवल्स है 8। 8 से अगर हमने 0.1 को मल्टीप्लाई किया तो 0.8 आता है। तो हमारा जो परमिसिबल टाइम पीरियड है फर्स्ट मोड का, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड फर्स्ट मोड में रहता है, वो टाइम पीरियड 0.8 आना चाहिए, यानी कि 0.8 या उससे कम आना चाहिए, मगर उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कुछ केस में ये जो है गाइडलाइन ये एक्चुअली IS कोड में जो अर्थक्वेक वाला जो कोड था उसमें ये गाइडलाइंस दी गई थी, बट उन्होंने रिसेंट कोड में ये जो प्रोविज़न है वो हटा दी है एक्चुअली। बट इन जनरल जो है, जैसे मुंबई की जो हाई राइज कमेटी है उसमें ये गाइडलाइंस वो फॉलो करते हैं 0.1 इंटू n। IS कोड वैसे तो वो प्रोविज़न उन्होंने हटा दी है, बट एक ऐसा IS कोड है उसमें उन्होंने वो वो प्रोविज़न जो है वो दिया है, वो है IS 875 पार्ट 3। यहाँ पे ये डायनेमिक एनालिसिस जो है उसके इसमें उन्होंने ये यहाँ पे दिया है T इज इक्वल टू 0.1 इंटू n। तो उसमें भी काफ़ी सारे क्लॉजेस है, बट इतना डिप में अभी फ़िलहाल जाना नहीं है। आपको सिर्फ इन जनरल ध्यान में रखना है कि 0.1 इंटू n, तो ये 0.8 है अभी इस केस के लिए। तो अभी 0.778 मतलब 0.8 से कम है, यानी कि जो हमारा जो टाइम पीरियड है वो विद इन लिमिट है, यानी कि ये क्राइटेरिया हम सेटिस्फाई कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो अभी ये गाइडलाइन जो है वो हमने चेक कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा जो चेक है वो एज पर टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है। एक्चुअली ये जो स्केलिंग हमें करना था, बट स्केलिंग जो है वो बार बार करना पड़ता है अगर ये हमें टाइम पीरियड अगर पहली बार सेट नहीं किया तो, इसलिए वो स्केलिंग बाद में किया तो भी चलता है। उसमें अभी क्या है एक्चुअली, ये जो फर्स्ट और सेकंड मोड जो है वो लीनियर ट्रांसलेशनल चाहिए, कम से कम फर्स्ट मोड तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी हमारा फर्स्ट मोड तो आ गया है, बट अगर सेकंड मोड लीनियर ट्रांसलेशनल नहीं है, वो डायरेक्ट रोटेशनल है, तो उसके लिए टाइम पीरियड का मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने दिया है। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा डिफॉर्म शेप में और सेकंड मोड का टाइम पीरियड नोट करना है हमें। आप भी नोट कीजिए, मैं भी नोट कर रहा हूँ। फर्स्ट मोड जो है उसका टाइम पीरियड है 0.778 सेकंड। दूसरा जो है उसका जो है टाइम पीरियड
वो है 0.727 सेकंड। अभी इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? अगर सेकंड मोड जो है वो लीनियर ट्रांसलेशनल नहीं है, वो डायरेक्टली रोटेशनल है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। एज पर IS 1893 पार्ट 1 2016 पेज नंबर 16, यहाँ में इन्होंने दिया है इरेगुलर मोड्स ऑफ ऑसिलेशन इन 2 प्रिंसिपल प्लान डायरेक्शंस। Stiffness of building, column, braces and structural walls determine the lateral stiffness of building in each principal plan direction. A building is said to be lateral story irregularity. अगर बिल्डिंग में lateral story irregularity है, ऐसा कभी कहा जा सकता है अगर if first 3 modes contributes less than 65% mass participation factor in each principal plan direction। अगर पहले 3 मोड जो है वो मोडल मास पार्टिसिपेशन फैक्टर जो है वो 65% से कम है तो, और दूसरी कंडीशन फंडामेंटल लैटरल नेचुरल पीरियड ऑफ बिल्डिंग इन द 2 प्रिंसिपल प्लान डायरेक्शंस आर क्लोजर टू ईच अदर बाय 10% ऑफ द लार्जर वैल्यू। लार्जर वैल्यू का जो टाइम पीरियड है उससे अगर सेकंड मोड जो है वो 10% से क्लोज है तो स्टेबिलिटी जो है वो इरेगुलरिटी आ जाएगी उसमें। तो उसके लिए क्या करना है? इन बिल्डिंग्स लोकेटेड इन सिस्मिक जोन 2-3 इट शैल बी एंश्योर दैट द फर्स्ट 3 मोड्स together contribute at least 65% mass participation factor in each principal plan direction। अगर आपकी बिल्डिंग 2 और 3 जोन में है तो उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करने को बोला है कि कंट्रीब्यूशन जो है मॉडल मास पार्टिसिपेशन का वो 65% से ज़्यादा चाहिए, एटलीस्ट 65%, कम से कम चाहिए। उससे ज़्यादा रहा तो चलेगा बट उससे कम नहीं चाहिए 65% से। और जो कि जोन 4 और 5 में बिल्डिंग्स है उनके लिए पहला ये कंडीशन भी बोला है कि ज़्यादा चाहिए, और दूसरा कंडीशन बोला है फंडामेंटल लैटरल नेचुरल पीरियड ऑफ द बिल्डिंग इन द 2 प्रिंसिपल प्लान डायरेक्शन शैल अवे फ्रॉम ईच अदर बाय एटलीस्ट 10% ऑफ द लार्जर वैल्यू। यानी कि जो टाइम पीरियड है उनका वो लार्जर वैल्यू से 10% अवे चाहिए। ठीक है, अभी हमारे केस में टाइम पीरियड पहला जो था वो था 0.778, पहला मोड था। अभी उसमें देखो, अभी डिस्प्ले शो टेबल्स, इसमें जाना है एनालिसिस, इसमें जाना है रिजल्ट, इसमें जाना है मॉडल रिजल्ट, और सेकंड वाला ऑप्शन मॉडल पार्टिसिपेटिंग मास रेशियोज, इसके ऊपर ओके कर देना है। इसके ऊपर ओके किया तो ये मैं बड़ा कर लेता हूँ। हमने नंबर ऑफ मोड्स डिफाइन किए थे 24, ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स 24 है। यहाँ पे अभी दिया है नंबर ऑफ मोड्स पीरियड UX UI UZ, सम ऑफ UX UI UZ, RX RY RZ, सम ऑफ RX RY RZ। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल एक्टिविटी जो है ये है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ट्रांसलेशनल ये उनका कम्युलेटिव सम है, UX का, UY का और UZ का। तो ये जो सम है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोड के, ये सम्स जो है दोनों, Z का आपने कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ UX एंड UY ये दोनों ही कंसिडर करने हैं।